अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो कि एचएससी फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहली बात ये करूँगा कि जो सिलेबस है उसमें क्या चेंजिंग आई है और इसमें एक ऑप्शन है जिसमें नीचे ऐसे लिखा हुआ है, इसका क्या माजरा है और क्या जो स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में इनरोल्ड हैं, क्या वो स्टूडेंट्स एचएससी का टेस्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? और जिन स्टूडेंट्स का ईमेल प्रॉब्लम आ रही है, यानी रजिस्ट्रेशन वो कर रहे हैं, तो वहाँ पर शो होगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इन स्टूडेंट्स को चाहिए कि अब क्या करें? तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो में डिटेल के साथ इंशाल्लाह कन्फ्यूजन आपके दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, एचएससी के सिलेबस में 2022 के सिलेबस में यानी लास्ट ईयर के सिलेबस में ये था कि उन्होंने मैथमेटिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो ये रखा था। इसमें कोई ऐसे या एज़ इट इज़ कोई बात नहीं थी। इस दफ़ा जो सिलेबस अनाउंसमेंट हुई है वेबसाइट में, उसमें जो पहले जो है 32 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स का। अब 25 हो गए वो, यानी रिड्यूस हो गए, कम हो गए। ये तो हुई फ़ायदे की बात। अब जो बायो है, उसके क्वेश्चन पहले थे 20, अब हो गए 14, यानी ये भी रिड्यूस हो गए। ये हो गया नुकसान। तो लाज़मी बात है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी ही जो सबसे अच्छा और एक बेहतरीन एमसीक्यूज़ करेक्ट करने का तरीका होता है या ज़रिया होता है, वो बायो ही होता है। वो कम है तो आई थिंक दैट्स नॉट गुड। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इसके एमसीक्यूज़ हैं 8-8, यानी कि 8 सिर्फ़ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से टोटल जो है ना 8 एमसीक्यूज़ आपके आएँगे केमिस्ट्री से, 8 आएँगे फिज़िक्स से। अब टोटल जब इसको आप कलेक्ट कर लेंगे तो ये बनेंगे आई थिंक 85 मार्क्स। जो 15 मार्क्स बचते हैं, नहीं, ये बनेंगे 75 मार्क्स। नीचे या जब आप सिलेबस को देखेंगे वहाँ पर लिखा होगा कि ऐसे है, ऐसे 2 होंगे, एक 15 नंबर का और एक जो है 10 मार्क्स का। तो 25 नंबर आपका ये ऐसे हो गया। अब सवाल ये है, क्या ऐसे राइटिंग इस दफ़ा टेस्ट में होगा या नहीं होगा? तो मेरी तरफ से जो नॉलेज अभी तक है, वो ये है कि ऐसे राइटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन वो यूसेट के स्टूडेंट्स के लिए था, वो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं था। अब इस दफ़ा एचएससी वालों ने अचानक ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया। आज मैंने बहुत कोशिश की उनसे कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनको हम अप्रोच नहीं कर पाए। लेकिन कल फिर छुट्टी है, ठीक है, नेक्स्ट मंडे जो है, उस पे कन्फर्म हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे पे तवज्जो ना दें। अलबत्ता अगर ऐसे राइटिंग मतलब हुआ, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपको 4-5 ही टॉपिक्स हैं, उस पे आप गौर करें सिलेबस पे कि क्या लिखा हुआ है, बोल क्या रहे हैं वो। मतलब आपको उर्दू में या इंग्लिश में लिखना होगा और बेसिक टॉपिक से होगा, अपनी इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? आप मेडिकल कॉलेज में जाकर क्या करेंगे, ये आपका टॉपिक हो सकता है। आप एज़ अ एक डॉक्टर किस तरह सोसाइटी को फ़ायदा दे सकते हैं, ये टॉपिक्स बेशक अपने साथ लिख लें आप लोग, ठीक है? ये आपका फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है कोरोना वायरस के बारे में, कॉन्गो वायरस के बारे में, ठीक है? और इमरजेंसी डीलिंग आपकी क्या होनी चाहिए एक सोसाइटी के लिए। तो इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए हो सकते हैं। अगर ऐसे राइटिंग हुआ तो, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। अगर हुआ तो ये मंडे को कंफर्म हो जाएगा। ये तो ये बात हो गई। इसके अलावा सिलेबस बाकी जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मेरे ख्याल में 7 टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से ही आएगा। 25 एमसीक्यूज़ होंगे और केमिस्ट्री, बायो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अभी पॉइंट ये है, क्या मेडिकल स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्या ये स्टूडेंट्स एचएससी का टेस्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स इस एचएससी का टेस्ट दे सकते हैं अगर उनका एज जो है 22 से कम है। 22 साल से अगर उनकी उम्र कम है, तो वो एचएससी का टेस्ट दे सकता है।
इसके अलावा आप लोग वही पैटर्न है आपका तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो सीट के लिए नहीं दे सकते, वो स्कॉलरशिप के लिए दे सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि उन स्टूडेंट्स का जिनको रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम अगर आपकी आ रही है तो आप लोग दो तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर वन, आप दोबारा ये ईमेल जो आपका इनरोल शो हो रहा है इसको मतलब छोड़ें, एक नया ईमेल जनरेट कर लें और वही ईमेल से आप दोबारा अप्लाई कर लें, तो ये आपका हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर फिर भी नहीं होता, ठीक है, आप ब्राउज़र चेंज कर लें। मतलब आप अगर गूगल से कर रहे हैं तो क्रोम की तरफ चले जाएँ, क्रोम पे भी नहीं हो रहा किसी और की तरफ चले जाएँ। बहुत सारे साइट्स हैं जो कि गूगल की तरह काम करते हैं, तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा। ये रही ये बातें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट्स थी, और बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। और फाटा के स्टूडेंट्स मेरी बात ज़रा गौर से सुने। आप लोगों का एमडी कैट होने वाला है, और जो कि 19 नवंबर को है आई थिंक, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए दोबारा। और इसके आप लोग कुछ पर्सनली चाहते हैं कि कुछ ऐसा आप लोगों के लिए किया जाए कि कुछ टिप्स, कुछ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड वगैरह, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल मैं अपलोड कर दूँगा। और इसके अलावा एचएससी टेस्ट अभी तक डेट जो है बताया गया हमें वही टेंटेटिव 3 दिसंबर है, लेकिन होपफुली ये थोड़ा-सा आगे जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं इस टाइम, ठीक है, उनके लिए भी एक अनाउंसमेंट है कि उनको मैं पर्सनली भी बता दूँगा। लास्ट वीक जो हमारा होगा उस पे कंटिन्यूअसली हम टेस्ट लेंगे ताकि आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छा हो। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे भी दुआओं में याद रखें। काफ़ी मसरूफ़ियात होती हैं, दैट्स व्हाई किसी को अगर पर्सनली लेट रिप्लाई आता है मेरी तरफ से तो यही वजह है कि मसरूफ़ियत ज़्यादा है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको कामयाब करे, अपने पेरेंट्स की जो भी ख्वाहिशात हैं आपके वो फुलफ़िल हो जाए, और मेहनत करें। टाइम ज़रूर कम है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। उन लोगों के लिए कामयाब हों जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। सलामत रहें। थैंक यू।